ये हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स को जब हम इक्वलिटी यानी इक्वल की साइन दे के रखते हैं ना, फिर उस हवाले से जो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ये वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि रिफ्लेक्ट होना। मिसाल के तौर पे जब हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हमें हमारी बॉडी पूरी जो रिफ्लेक्ट होके नज़र आएगी। तो ये भी इसी तरीके से अगर ए कोई रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो, तो वो खुद के ही बराबर होगा, ए बराबर ए के। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है। दूसरी है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, अगर वो एक दूसरे के बराबर हैं, मिसाल के तौर पे ए बराबर है बी के, तो उसका माना ये हुआ कि बी जो है वो ए के बराबर है। जैसे हम लिखते हैं कि 2 + 5 बराबर x के हुआ और 7 बराबर x, तो फिर हम कहते हैं कि भाई अगर 7 बराबर x के है तो मतलब x बराबर 7 के है। ठीक है, ये नहीं कि भाई x इस तरफ आया माइनस का होगा या ये 7 उस तरफ गया, नहीं, हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई अगर 7 बराबर x के है तो उसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 7 के है। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे होते हैं ना यहाँ पे। तो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बहुत मशहूर है और बहुत यूज़ होती है कि अगर कोई a नंबर है जो कि b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो फिर c के बराबर होगा, देन a इज इक्वल टू c। ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। सिमिलरली थोड़ा मैं इसको रीअरेंज करके आपको बताऊं कि अगर a बराबर b के है और a बराबर c के भी है, a किसके बराबर, b के, और a जो है वो c के बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि b और c दोनों जो है वो एक चीज़ हैं या एक दूसरे के बराबर हैं। ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही कहलाती है। चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एक हमने पढ़ी थी ना कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वो ये नहीं है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी एडिशन के लिए इस्तेमाल होगी। कि मिसाल के तौर पे अगर a बराबर है b के, तो अगर आप दोनों साइड c ऐड करोगे, a में भी c ऐड करो, b में भी c ऐड करो, तो a + c जो होगा वो बराबर होगा b + c के। यही है एडिटिव प्रॉपर्टी, और कुछ खास लॉजिक वगैरह नहीं है इसमें। ये हम यूज़ करते रहते हैं, बारों बार हम जो है ना प्रॉब्लम्स करते हैं उसमें यूज़ होती रहती है कि हम कोई नंबर दोनों साइड ऐड करते हैं, उससे कोई इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होता है कि अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो, x बराबर y है ना, तो अगर आप इस तरफ कोई a नंबर मल्टीप्लाई करते हो, इस तरफ भी a मल्टीप्लाई करते हो, तो फिर भी इक्वेशन मेंटेन रहेगी, ax बराबर होगा ay के। जैसे हम कहते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट देना, ये उसी से जो है वो रिजेंबल करती है चीज़। इन्हीं एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है कि अगर a + c बराबर b + c के, ये स्टेटमेंट पहले गिवन हुआ आपको, तो c दोनों तरफ देखें प्लस का है, ये कैंसिल हो रहा है आपस में। या आप ऐसा कह सकते हो कि प्लस का c उस तरफ जाएगा, माइनस का c होगा, या आप यहीं से आप जो है उनको कैंसिल कर सकते हो, तो बाकी बचेगा a बराबर b के। यहाँ पे भी ऐसे होता है कि ax बराबर ay के है, ये जो a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड होगा, ऐसा भी आप कह सकते हो, या यहाँ से भी आप a को a से कैंसिल कर सकते हो, बाकी रहेगा x बराबर y। ये इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का जो है वो रिवर्स सिस्टम है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ जो है। ये हो गई इक्वलिटीज़ की प्रॉपर्टी। सिमिलरली हमारे पास इनइक्वलिटी की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तकरीबन सारी सेम ही हैं, एक आध जो चेंज है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है ट्रिशोटोमी, इसको कोई ट्रैकोटोमी भी पढ़ता है, ट्रेशोटोमी भी पढ़ता है। इसमें जो वर्ड ट्राई यूज़ हो रहा है ना, ये सारा इसी पे डिपेंड कर रहा है। ट्राइशोटोमी के अगर कोई भी दो नंबर्स हों, आप कोई भी दो नंबर्स उठा लें, मिसाल के तौर पे 3 और 5, अब ये दो रियल नंबर्स हैं, तो ट्राइशोटोमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि या तो ये दोनों जो नंबर्स आपने उठाए हैं या तो वो बराबर होंगे, या तो उनमें से एक जो है वो जो पहला उठाया आपने या तो उससे छोटा होगा, या तो फिर ये 3 से बड़ा होगा। इन तीनों चीज़ों के अलावा बाहर बात नहीं जाएगी।
यानी ए और बी या तो बराबर होंगे, या तो ए बी से छोटा होगा, या तो ए जो है वो बी से बड़ा होगा। कोई भी दो नंबर्स आप उठा लें। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हो कि मैं 3 और 3 उठा रहा हूँ, तो इन तीनों चीज़ों में से किसी एक को फॉलो करेगा। आप 1 और 2 को उठा लें तो इन तीनों चीज़ों में से किसी एक को ये फॉलो करेगा। ये होती है ट्राइशोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरा है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये वही है जो हम इक्वलिटीज़ में भी पढ़ के आए हैं, अब इनइक्वलिटीज़ में है, यानी ग्रेटर और लेस, ये इनइक्वलिटीज़ इनकी साइन को यूज़ करके ना, कि अगर ए लेस देन है बी से और बी लेस है सी से, तो उसका मतलब हुआ कि ए लेस होगा किससे, सी से। ये आप ग्रेटर में भी यूज़ कर सकते हो कि अगर ए ग्रेटर होगा बी से, बी ग्रेटर होगा सी से, तो मतलब ए ग्रेटर होगा सी से। ग्रेटर में भी कर सकते हो, लेस में भी कर सकते हो। इक्वल में तो हम इक्वलिटीज़ में करके आए हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, ये जो हम इक्वलिटीज़ में करके आए ना, वही उसी की तरह ही है कि अगर आप ए ग्रेटर है बी से, तो ए में आप कुछ ऐड करो सी, बी में कुछ ऐड करो सी, दोनों तरफ सी ऐड करोगे तब भी वो कंडीशन सेम रहेगी ग्रेटर वाली। ए प्लस सी ग्रेटर रहेगा किससे, बी प्लस सी से। इधर साइड आपने जो है वो सी ऐड किया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में ना वही थोड़ा दो केसेस हैं। एक केस ये है कि अगर ए बी से लेस है, ए लेस देन बी है, और आप कोई नंबर सी उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों साइड, एक साइड हो जाएगा ए सी, दूसरी साइड हो जाएगा बी सी। तो जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सी, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, तो फिर ए सी जो है वो लेस रहेगा बी सी से, जैसा पहले था कि ए लेस है बी से। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2 लेस है 5 से। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब सी ग्रेटर देन 0 मतलब सी पॉजिटिव कोई नंबर आप लें, वो दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करो। मिसाल के तौर पे सी आप ले रहे हो 3, तो 3 को आपने मल्टीप्लाई किया इस तरफ, ये हो गया 6, और 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो हो गया 15। अभी भी देखो कि 6 जो है वो लेस है 15 से, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, निशानी में कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन अगर आप सी नंबर जो कि मल्टीप्लाई करने जा रहे हो दोनों साइड, वो अगर आप लेस देन 0 ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो, फिर देखें क्या होता है कि ए लेस देन बी है, मिसाल के तौर पे 2 लेस देन 5 है। अब सी जो है वो आप -3 ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो। अब ए सी यानी 2 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा -6 और ये होगा -15। अब जैसे पहले था कि 2 लेस है 5 से, यहाँ पे 6 लेस रहा 15 से। अब -6 लेस नहीं है -15 से, अब -6 जो है वो ग्रेटर है -15 से। माइनस का नंबर मल्टीप्लाई अगर करोगे ना दोनों साइड, इन इक्वलिटीज़ में हो रहा है। इक्वलिटीज़ में ऐसा नहीं था, इक्वलिटीज़ में इक्वल रहेगी रहेगी। इन इक्वलिटीज़ में अगर आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर होगी तो वो लेस हो जाएगी, लेस होगी तो वो ग्रेटर हो जाएगी।